हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, उसका हमारा जो अध्याय है, हमारा जो 10 का अध्याय है अपूर्व अनुभव, उस पाठ का समरी यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे इस पाठ का कोई भी इम्पोर्टेंट बिंदु छूट नहीं पाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम पाठ को। देखिए हमारा पाठ है अपूर्व अनुभव। इस पाठ का हम सार देखने वाले हैं। ये हमारा 10 का अध्याय है। 10 का जो चैप्टर है कक्षा 7 में हिंदी का, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए जो आप ये देख रहे हैं हमारा जो पाठ है अपूर्व अनुभव, ये जो देख रहे हैं सीडी लगा के तो चांद है, ये इस प्रकार से आई है। तो इस वीडियो में तो चांद किस प्रकार से मदद करती है वो पूरा देखेंगे। हम इस वीडियो में प्रमुख जो बिंदु है हम अध्ययन करने वाले हैं, उसमें पहला है कठिन शब्द, पाठ सार और शिक्षा। इस पाठ से क्या शिक्षा और संदेश मिलता है, इन तीनों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए पाठ जो हमारा शुरू होता है वो कुछ इस प्रकार से है। अपूर्व अनुभव सार, वसंत भाग 2। कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है वसंत भाग 2। ये एक कहानी है। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया है, जिसमें तोमोई में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक 2 जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। कि जापानी भाषा में लिखी गई है ये कहानी। इसमें 2 बच्चे हैं जो एक स्कूल में पढ़ते हैं, यासुकी चान और तोतो चान। दोनों की संघर्ष की कहानी इस पाठ में बताई गई है। यहाँ हर एक बच्चा एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे अपने अपना पेड़ को अपना खुद की संपत्ति मानते थे। यह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। तोतो चान नामक जो है वो एक लड़की है और यासुकी चान एक लड़का है। तो वो उस लड़के को, अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, बुलावा देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था। यासुकी चान जो लड़का था उसे पोलियो की बीमारी के कारण उसके पैर जो थे वो कमज़ोर हो गए थे, इसलिए वो चढ़ नहीं पाता था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। आगे देखिए, तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन्स बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। जो ये तोतो चान थी, उसका जो पेड़ था वो बाहर था, स्कूल के मैदान के बाहर सड़क के पास। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे कि पेड़ पर चढ़ने से पैर फिसलने लगते। ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा जहाँ पे पेड़ की 2 शाखाएं निकलती हैं, 2 डालियाँ निकलती हैं, वहाँ तक अगर आराम से चढ़े तो 6 फीट ऊंची थी वो। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। 2 शाखा पर बैठने के बाद झूले जैसा वहाँ पे मज़ा आता था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। तोतो चान को जब भी समय मिलता उस पेड़ पे आके वो झूलने लग जाती। वहाँ से दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वालों लोगों को देखती थी। अपने पेड़ पे चढ़कर दूर दूर तक वो निगाहें दौड़ाती थी, जहाँ पे सड़क और आने जाने वाले लोग उसे दिखते थे। आगे देखिए, तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। तोतो चान चाहती है कि उसका जो मित्र है यासुकी चान वो भी उसके साथ पेड़ पे चढ़े। तो वो प्लानिंग करती है, योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। बिना माँ को बताए वो अपनी योजना बनाते हैं। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। जब तोतो चान घर से निकलती है तो अपनी माँ को बिना बताई आती है, कहती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर कई बार चढ़ चुकी थी क्योंकि वह तो तोतो चान का खुद का पेड़ था। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े।
क्योंकि अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसे बहुत खुशी मिलने वाली थी। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था और ये विचार को सुन करके यासुकी चान के मन में भी जिज्ञासा हुई, पेड़ पर चढ़ने की उत्सुकता जाग उठी। आगे क्या कहते हैं, तो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तो चान जानती थी कि यासुकी चान बिना सीढ़ी के सहारे नहीं चढ़ सकता, इसलिए चौकीदार के कमरे से वह सीढ़ी ले आती है। तो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। सीढ़ी को पेड़ के सहारे लगा दिया। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश के लिए कहती है कि यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करो। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है क्योंकि उसके पैर तो कमज़ोर थे पोलियो की बीमारी के कारण। परंतु तो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहाँ से तिपाई सीढ़ी घसीट कर लाती। तिपाई सीढ़ी लेके आई जिस पे गिरने का डर भी नहीं रहता। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी की को द्विशाखा से लगा देती है। तिपाई जो सीढ़ी थी उसको भी पेड़ की शाखा से लगा देती है। इतना काम करने से तो चान को पसीने आ गए थे। तो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी, नीचे से सहारा लगा रही थी, ऊपर यासुकी चान चढ़ रहा था। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ रहा था। आखिर वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। पूरा प्रयास करने के बाद वह पेड़ के पास पहुंच गया। तभी तो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। चूँकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुँच गया किंतु पेड़ पर बैठ नहीं पा रहा था। यासुकी चान द्विशाखा तक तो पहुँच गया लेकिन बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए तो चान को लगा कि वह व्यर्थ में प्रयास कर रही है। तो चान का ये देखकर रोने का मन होने लगा लेकिन वह रोती नहीं। तो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा देकर लेटने के लिए कहती है। तो चान कहती है कि द्विशाखा के पर वह लेट जाए। वहाँ उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यासुकी चान को तो चान ऊपर से खींचती है। यह एक खतरे से भरा काम था क्योंकि यासुकी चान तो चान से भारी था, बड़ा था। यासुकी चान को तो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है। अपना पूरा प्रयास के कारण तो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। तो चान झुक कर के इज्जत के साथ यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। दोनों काफ़ी देर तक बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, क्योंकि जैसा कि पाठ का ही नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व का मतलब होता है जिसका जो कार्य पहले कभी नहीं किया हो, पूर्व में जो कार्य नहीं किया हो उसे कहते हैं अपूर्व अनुभव। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का जो अनुभव था वो पहला और अंतिम था। क्यों आगे? क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता। आगे देखिए, यहाँ हमारा जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है क्योंकि हमने इस वीडियो में पाठ का सारांश बताने का प्रयास किया है और हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। जैसा कि आपको पहले बताया था कि हम इस वीडियो में 3 बिंदु देखने वाले हैं: पाठ सार, कठिन शब्द और सारांश। शिक्षा, इस पाठ से क्या शिक्षा संदेश मिलता है? तो कठिन शब्द है पहला द्विशाखा, 2 शाखाएं, आरामदेह है, आराम देने वाली, आमंत्रित, बुलाया जाना, सूना, खाली या सुनसान, उत्तेजित, जोश में आना, ठिठियाकर, खिलखिलाकर, दकियाना, धक्का देना। आगे देखिए कठिन शब्दों के अर्थ: छप्पर, झोपड़ी के ऊपर की छत, तिपाई, 3 पैरों वाली, तरबतर भीगी हुई, धरने में, रखने में, हुर्रे, जीत की खुशी में कहा जाने वाला शब्द, थामना, पकड़ना, जोखिम, खतरा, झिझकता हुआ, संकोच करता हुआ, सुमो कुश्ती, जापानी पहलवानों की कुश्ती, क्योंकि जापानी पहलवानों को सुमो पहलवान कहा जाता है। अब देखिए अंत में हम इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है, संदेश क्या मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि शीर्षक है अपूर्व अनुभव,
ये संक्षिप्त इस कहानी में हमें बताया गया है तो इस पाठ से संदेश दिया गया है कि हमें सामान्य जन की तरह विकलांग व्यक्ति को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। एक तो ये संदेश है कि जो विकलांग होते हैं असहाय, उन्हें किसी से कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, और उन्हें हर संभव सहारा प्रदान करना चाहिए। हर संभव का मतलब होता है कि जहाँ तक संभव हो हमें उनका सहारा बनना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें तोतो चाँद की तरह ही यासुकी चाँद को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। हमारे जो दोस्त हैं, जो विकलांग हैं, अपंग असहाय हैं, उन्हें तोतो चाँद की तरह हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। इस पाठ से यही दो बातें सीखने को मिलती हैं कि उन्हें भी विकलांगों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उनकी हर संभव प्रयास करना चाहिए उनकी मदद करने का। तो ये था हमारा पाठ अपूर्व अनुभव कक्षा 7 हिंदी का। पूरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना